नमस्कार भाई। तो फाइनली वो घड़ी आई गई 22 मई। बिल्कुल 22 मई को आपका एग्जाम है, आपका इम्तिहान है ये, ठीक है, लाइफ का अग्नि इम्तिहान परीक्षा है, है, बिल्कुल अग्नि अग्नि परीक्षा परीक्षा है, मान है। लीजिए आप तो इसके लिए आपको बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत सारी चीजें पहले भी बता दी गई थी किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पेन का ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड, फोटो आईडी प्रूफ, फोटोज, और भी सर आप कुछ बताएं, मैं तो विषय एक ही बताएं। बात बोलूंगा आपसे कि एग्जाम किट, एग्जाम एग्जाम किट, किट राइट। आपके पास अगर है, मैंने आपको बोला था चाहे वो पाउच हो, एक छोटा बैग हो, लेकिन होनी जो भी आपके पास जो भी सामान होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बस। चाहे बिल्कुल आपके पास पेन हो, चाहे आपके पास वाटर बोतल भी अगर आप ले जा रहे हो तो वो भी ट्रांसपेरेंट होनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चाहिए, उसमें कोई बस। टैग ना लगा हो। और जितना नहीं है किसी से भी ध्यान रखना, किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आराम से एंटर करना है। और माइंड कूल, माइंड कूल रहना कूल चाहिए, रखना है रिलैक्स माइंड को, रहना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल कोई पैनिक नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर के। टाइमली सेंटर पे पहुंच जाना, ध्यान रखना। सेंटर की सिटीज आपको पहले ही दे दी गई थी और एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिए गए हैं। कब आपका सेंटर है, क्या टाइमिंग है, आपको अच्छे से पता है, 9 से बिल्कुल। 12 और 2:30 से 5:30। आपको मैं 1 तो घंटे बिफोर जाना है, वो बातें भी आपको पता है। मैं तो आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे ही आपको बस से जा रहे हो या जिससे भी आप जा रहे हो, व्हीकल अपने व्हीकल से जा रहे हो, तो एक बार अगर जहां पर आपका सेंटर आया है तो वहां पर आप सेंटर को देख के ही आ जाना। मैं तो ये कह रहा हूँ सही बात शाम है। को, जैसे आप शाम को फ्री रहो या जैसे ही आप जा रहे हो तो एक बार उस सेंटर को, क्योंकि आसपास ही होगा जहां आप उतरोगे, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर, तो एक बार सेंटर को देखते हुए जाना। आपका 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन आपके दिमाग में ये सुबह तक नहीं रहेगा कि सेंटर कहाँ पर है। ये ठीक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात ये। आरपीएससी के टाइम पेपर जब भी होते हैं आप देखते हैं अक्सर नेट बंद कर दिया जाता है सेंटर के बिल्कुल, आसपास। आपकी कैब बुक नहीं होती, फिर आप परेशान होते हैं बाद में। ये एग्जैक्टली। कई बार एग्जाम्स में देखा गया कि भैया कैब ही बुक नहीं हो रही, मैं तो लेट पहुंच गया, मैं तो मुझे अलाउ करो। अलाउ नहीं करेंगे, वो एंटरटेन नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। तो आप कोशिश करो कि बहुत पहले पहुंचो, क्योंकि हो सकता है वो इंटरनेट भी बंद करें। तो इंटरनेट सर्विसेज बंद करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, चाहे वो कैब बुकिंग हो या जो कुछ भी। एटलीस्ट आपने सेंटर पहले से देखा होगा, अगर नियर बाई है तो कम से कम उस दिन सेम डेट में अगर आप किसी को ऑफलाइन भी पे करोगे, चाहे वो ऑटो वाला हो, आपकी कैब बुक नहीं होगी तो टेंशन नहीं। ध्यान रखना, कैब पे इतना विश्वास मत करना, क्योंकि सेम डे अगर नेटवर्क बंद रहा तो दिक्कत का सामना और करना नेट पड़ बंद सकता होगा है। सर, आरपीएससी नेट आरपीएससी बंद नेट बंद करेगी, करती क्योंकि है। अब वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है मामला। बिल्कुल। तो ये मान लो कि नेट तो बंद ही रहेगा। हाँ। आपको मैं तो फिर कह रहा हूँ कि शाम को एक बार 21 तारीख की शाम को आप जाकर अपने सेंटर को देख कर आना, ठीक है, वहां पर, और बिल्कुल प्रॉपर देख के आना कि आप जहां पर होटल ले रहे हो, रूम ले रहे हो, जो भी ले रहे हो आप, जहां पर आपकी जो स्टे करने की फैसिलिटी है, वहां से आपका सेंटर कितनी दूर है, और ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। अगर दूर भी है तो आपको पता रहना चाहिए कि आपका सेंटर कहां पर है एग्जैक्टली, स्कूल में। एग्जाम देने से पहले वाली रात को अपने कंफर्ट जोन के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत बिल्कुल करना। नहीं। चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो कोई भी पीने की बात हो, आपको पानी जूस वगैरह में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फैसिलिटीज आपको बेस्ट से बेस्ट यूज करनी है, बिल्कुल। क्योंकि 1 या 2 दिन की बात सारी है। आप 1 या 2 दिन पैसे कमा के कुछ वो बचा के कुछ नहीं कर लेंगे, तो इसलिए खर्च करने दो बिल्कुल फ्री हैंड से, बिना किसी टेंशन के। और पेपर फर्स्ट होने के बाद तो आपको ध्यान ही रखना है कि आपके जो हाँ। कम से कम बैग है, जब आप फ्री हो फर्स्ट पेपर होने के बाद में, तो कुछ खाने पीने का जरूर रखना, और कुछ ड्रिंक्स वगैरह जरूर रखना, जैसे कि आपके पास कुछ ओआरएस का घोल हो गया, पानी आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, जूस नियर बाय पीना। मिल जाएगी, हाँ जूस हो सकता है। तो आप जो भी अच्छे से रख सकते हो, मतलब अपनी हेल्थ के लिए, और क्योंकि गर्मी आप जानते बिल्कुल हो। सॉलिड फूड खाओ, तो बहुत ज्यादा हैवी डाइट मत लेना, बिल्कुल, वरना फिर नींद आएगी 2:30 से 5:30 वाले पेपर में। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें थी, आपको बहुत सारी चीजें बता दी। अब मेन इम्तिहान ऐसा है कि चाहे फिर पेपर कैसा ही हो, अच्छा ऐसी शक्ल मत बनाना। कैसी शक्ल मत बनाना सर? ये वाली, ऐसी शक्ल बिल्कुल मत बनाना, पेपर कैसा हो हमेशा शक्ल ऐसी ही ये रहनी बननी चाहिए। चाहिए शक्ल। हमेशा शक्ल ऐसी ही रहनी चाहिए, ध्यान रखना। कैसा भी पेपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, टफ आए, वाह, इजी आए, कुछ भी ये फर्क सही नहीं है पड़ना सर। चाहिए। ऐसी शक्ल बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा शक्ल कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये बात एग्जैक्टली, सच है। बिल्कुल। आपने पूरे साल मेहनत करी, आपने हमेशा मेहनत करी है, अरे आप अच्छा बचपन से करोगे आप, पढ़ते हो, बहुत अच्छा बहुत करोगे, अच्छा बहुत करके अच्छा आओगे, करेंगे आप, बहुत अच्छा करके आओगे। आप इसमें ये कोई देखो डाउट ना, नहीं है। आप ये देखो, अगर अभी तक मैं एवरेज बात करूं तो लगभग 40% से कम ही लोग पेपर दे रहे हैं, यानी कि जितने लोगों ने आवेदन किया हाँ था, सर, ये बात आपने बहुत अच्छी बात तो बोली, ये उससे वाली 40% कि लोग ही, मतलब 60% 60% कंपटीशन तो तो, कंपटीशन तो वैसे ही खत्म हो गया सर, इसका मतलब बचा ही 60% नहीं। लोगों ने तो पहले ही एसी की हवा चूज कर ली ओवर आरबीएससी। बिल्कुल। तो आप 40% ये तो बात हो, सही बोली सर तो आप आपने, जो 40% परफेक्ट, हो, तो उस बिल्कुल 40% में आपको टेंशन नहीं लेनी है इस बिल्कुल। चीज हाँ, की। तो आपको बिल्कुल फुल फोड़ के आना है पेपर, आप आराम से फोड़ के आओगे। उसके बाद 2 से लेकर के या 4 से मान लूं, 4 से 6.5% तक के बीच में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होनी है। तो एकदम फेयर कंपटीशन होगा आप लोगों के बीच में, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हाँ, हाँ। ये दिमाग तो आपको लगाना ही नहीं है कि इतने सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, हाँ, इतने सारे एग्जाम दे रहे, नहीं भैया। एकदम ट्रू कंपटीशन है यहाँ पर। लिमिटेड बिल्कुल, कंपटीशन है, ट्रू कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है। ऐसा नहीं कुछ भी कि चीटिंग बाजी कर लो, एबीसीडी कोई बता देगा। अरे आपको दिख भी रहा है कि कोई सेंटर में किसी दूसरे को सवाल बता रहा है बच्चे को, नहीं होगा सिलेक्शन, मुझसे लिखवा लो, क्योंकि 150 क्वेश्चन करने के लिए नहीं मिलता नहीं इतना नहीं टाइम। होता है, और चीटिंग वाला तो भूल जाओ आप, पेपर का बिल्कुल लेवल भी। भाई साहब ध्यान रखना, एग्जैक्टली, मेरी पेपर्स बात, के लेवल से आप बिल्कुल परेशान मत होना। मॉडरेट टू हाई जा रहा है पेपर का लेवल, बिल्कुल। मतलब अगर वो हाई जा रहा है और आपसे क्वेश्चन थोड़े करने में डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो आप,
कोई परेशान नहीं होना उस दिन, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। शक्ल ये नहीं होनी चाहिए पेपर सोल्व करते वक्त, शक्ल हमेशा ऐसी जी, रहनी ऐसी होनी चाहिए चाहिए। क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट टू हाई जा रहा है। केमिस्ट्री का कैसा आएगा वो तो 22 मई को ही पता अभी पड़ेगा। रिसेंट अपने बॉटनी का हुआ है, पोल साइंस बॉटनी का का हुआ हुआ है, तो है, इनमें हमने फिजिक्स का हुआ हमने है, बात भी करी है, तो जो एक्सपर्ट हैं तो उन्होंने हाँ। कहा कि मॉडरेट टू हाई आ रहा है, तो कोई मॉडरेट टू दिक्कत हाई नहीं आ रहा है। है, मतलब पिछली बार जैसा ही मान के चलो आप, अच्छा कांटे की टक्कर होगी। और जितना हार्ड है ना, जितना टफ है उतना पेपर, अच्छा है। उतना आपके लिए अच्छा है। एक जो ट्रू कॉम्पिटिटर है, एक जो बिल्कुल। सबसे इंटेलिजेंट कैंडिडेट है, उसके लिए तो बिल्कुल। अच्छी बात है ये कि तैयारी पेपर करने वाले के टफ लिए आना बहुत चाहिए बढ़िया है। पेपर। पेपर टफ आएगा तो हर कोई कंपटीशन के अंदर इन नहीं हो पाएगा ना। बिल्कुल। और ये मत सोचो मेरे जीके के मार्क्स कितने थे, कितना था, डोंट वरी अबाउट दैट। सबको छोड़ो, बस रिलैक्स रह करके काम रह करके करो। ओएमआर के एडमिट कार्ड में पहले ही लिखा है 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे बबल भरने के लिए, जो लिखा मैंने हुआ पहले भी बताया था आपको। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो बेसिक डिटेल्स आप भरेंगे, आपका नाम, रोल नंबर, जो भी भरवाएगा ओएमआर की फ्रंट पे बेसिक डिटेल्स, उनको बहुत केयरफुली पेशेंटली भरें, ज्यादा टेंशन मत लें। पेन का मैंने आपको पहले बता दिया, मोटा पेन लेके जाएं, उससे आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। बिल्कुल। क्योंकि ओएमआर के अंदर अगर आप दो पेन को यूज करेंगे, जैसे पहले भी बच्चों के डाउट्स थे कि 2 या मल्टीपल पेन यूज करते हैं, तो जनरली ऐसा नहीं करते। मल्टीपल पेन को यूज नहीं करना चाहिए ओएमआर के अंदर। तो आप मोटे पेन को यूज कर रहे हो तो आप उससे एक बार हल्की हल्की बेसिक डिटेल्स भर के देख लो, उससे डिटेल्स फिल हो जाती है, क्योंकि मैंने फिल करी है, कोई टेंशन नहीं आती। अगर आप फिर भी कंफर्टेबल नहीं हो तो लगभग सेम इंक का पेन लेके यूज करो, क्योंकि मैंने सेम इंक यूज किया था। हालांकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप ये करो कि मोटे पेन से ही भर के देख लो डिटेल्स, या फिर हल्का सा आप बीच का पेन ले लो ताकि आपको तकलीफ ना है। यहाँ पर सर मैं एक चीज और बताता हूँ, जो चीज आपने नहीं पढ़ी उसको मत आप मत पढ़ना, पढ़ो, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल भी मत पढ़ना। जो चीज छूट गई वो वो छूट छूट गई, गई। बिल्कुल उस उसको पर दिमाग छोड़ मत दो। लगाना, बिल्कुल भी उसको तो बिल्कुल भी नहीं हाँ। पढ़ना आपको। उसके ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर एक बार में वो क्वेश्चन आ जाए कि बिल्कुल। हाँ मुझे अटेम्प्ट करो तो कर देना, अगर वो बोले नहीं मुझे हाथ मत लगाना तो मत लगाना, छोड़ देना उसको। बिल्कुल, क्योंकि सिंपल ये सी यूनिट बात। ऐसी हैं जो आपके जो यूनिट आपको आती हैं, मतलब आपको पता है कि हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 10, तो 10 के 10 आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इन यूनिट को देखा तो पता चले कि वहां से भी कुछ गलत हो गए। और ठीक सिली है? मिस्टेक्स होंगी, सिली मिस्टेक्स से कोई दिक्कत नहीं है। सिली मिस्टेक्स होती हैं, 1-2% हाँ। होती ही होती हैं। अगर ओएमआर में गलती से भी आप भर दो, कोई गलत गोला भरने में आ गया तो पैनिक मत होना, पैनिक आगे मत के होना। क्वेश्चन पे फोकस करना। फोकस करना। ये नहीं है कि एक गलत हो गया, पूरे 3 घंटे आपके माइंड में ही चल रहा है कि यार मेरा एक सवाल गलत हो गया, क्योंकि अरे वो बाकी के बहुत सारे सवाल भी लोगों तो ने देखो। किया है। बहुतों ने किया है, सबके साथ आपने होता है। 5 गलत किया होगा, किसी ने 12वां किया होगा, किसी ने बिल्कुल। 10वां किया होगा। वो सबके साथ होता है, ये सबके चीज़ साथ है। होता है। इसलिए बेस्ट ऑफ लक, All ऑल the द वेरी best। बेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पेपर सब फोड़ फोड़ के के आना। आएंगे, बिल्कुल। उसके बाद हम पेपर आपसे को। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे बिल्कुल। आपके इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है सर, तो ओके। इसी के साथ इजाजत बिल्कुल। लेते हैं इनसे। ऑल द वेरी ऑल द बेस्ट बेस्ट, अगेन। ऑल द वेरी बेस्ट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच।